इसमें एबनॉर्मलिटी की क्या बात है? मतलब अगर मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो क्या मेरी गलती है ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और बदतमीज़ होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर आपका शुमार इन दूसरे ऑप्शंस में आता है। आई एम सॉरी सर, लेकिन इस तरह के माहौल में तो मैं भी काम नहीं कर सकती। आपको मेरा कल रिजाइन मिल जाएगा। एक बात बोलो, प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो तुम दोनों के दरमियान दोस्ती और मजबूत हो जानी चाहिए। सच कहूँगा, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकलूंगा तो वो चुप क्यों हो गए? एक तो और इल्जाम लगा दे मुझ पे। वैसे भी आपके लिए ये बातें करना बहुत आसान है। क्या बात है? इतनी रात को कौन सी वॉक हो रही है? अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए सोचा बाहर आ जाओ। ये भी सही है। अच्छा ये बताओ, वो खाला ने तुमसे फराग के हवाले से कोई बात की है? आपको कैसे पता ये सब? अम्मा ने आपसे भी कोई बात की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अभी तक तो मेरा सामना ही नहीं हुआ खाला से। फरा ने मुझे खुद बताया था। लेकिन देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद खाला से बात कर लूंगा। वो क्या है ना, वो आजकल काफी जज्बाती हो रही है। किसी बात का तो दुख है यूसुफ भाई। वो जज्बाती सिर्फ फरा के लिए हो रही है। उन्होंने ये सब कहते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अब देखो ना, तुम जज्बाती हो रहे हो। मैंने कहा ना, मैं हूं, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगा। प्लीज रिलैक्स। कोई जरूरत नहीं आपको बात करने की। मुझे लगता है कि फरा भी यही चाहती है, वरना अम्मा इतनी बड़ी बात कभी ना कहती। फरा की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और अगर ऐसा होता तो वो मुझसे खाला से बात करने को कभी ना कहती। वाकई? हाँ मेरे भाई, ऐसा ही है वाकई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि यार, ये शादी वादी कोई खेल नहीं होता कि जब दिल चाहे तो तोड़ दूं। आप भी तो यही कर रहे हैं यूसुफ भाई। शहजाद, मेरी बात और है और तुम्हारी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लीज अपनी लाइफ को मेरी लाइफ से कंपेयर नहीं करो। लेकिन मैं शहजाद, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में फोकस करो। मैं तुम्हारा और फरा का पैचअप करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी करना है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम जानते हो कि तुमने सिचुएशन को किस तरीके से लेके जाना। लेकिन मेरा भी आपसे वादा है कि मैं आपका घर बिखरने नहीं दूंगा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अब तो थोड़ी बहुत बेहतर है। वो बाजी जी कह रही थी कि आज डॉक्टर के लेके जाएंगी। वो है ना, कुछ करवाना था, चेकअप करवाने थे। चेकअप किस लिए? सबर ने मुझसे तो कुछ भी शेयर नहीं किया। बेचारी भूल गई होंगी ना, सारे काम आजकल खुद अकेले कर रही हैं। और वो दानिया बीबी की भी तबीयत सही नहीं है। अच्छा खासा तंग करती है दानिया बीबी उनको, इसलिए उनके दिमाग से निकल गई होगी ये बात। तुम लोग कब तक जाओगे? मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ये तो बाजी जी को पता होगा। ले आ गई बाजी जी, आप इनसे ही पूछ लें। क्या पूछना था आप लोगों को? तुम लोग डॉक्टर के पास कब तक जाओगे? मैं गाड़ी भेज दूं? हम लोग जाएंगे 1-2 बजे तक। ये तो अच्छा है, 1-2 बजे तक मैं भी आ जाऊंगा। लंच साथ ही करते फिर। ठीक है। आप क्या खाएंगे लंच में? ये तो आप पर डिपेंड करता है। आज देखते हैं आपको मेरी पसंद की कितनी परवाह। अली, कम से कम रानी का ख्याल कर लिया करें। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ख्याल करने वाली क्या बात है? जिस तरह से आप बात करते हैं ना, उसे सब समझ आता है। सब ऐसे तुम्हें समझ आता है, उसको नहीं। बिल्कुल। खैर, दिन में रेडी रहना और दानिया को भी साथ ले लेना। रानी को घर वापस ड्रॉप करके हम चलेंगे आउटिंग। ठीक है।
खैरियत तो है सिद्दीकी, इस वक्त कैसे फोन कर लिया तुमने? नहीं मेरा मतलब इतनी सुबह सुबह कैसे खड़का दिया भाई, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, ये जो नया प्रोजेक्ट है उसको जरा ब्रीफ करो। हाँ उसको समझाओ, मैं भी बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। लेकिन सुनो एक बात का खास ख्याल रहे, ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना उसको, और जो पॉइंट की बात है वो करना, ठीक है? चलो ओके, हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच इस्माइन हमारी बात रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कॉल पे मना किया था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि आज सुबह ऑफिस आएंगे। नहीं खैर, ऑब्वियसली मुझे ऑफिस तो आना था, पर जरा कल ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर आप लोग हरकतें भी तो ऐसी करते ना कि कोई इंसान कूल ही नहीं रह पाता। अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने खुद फोन किया था या बॉस ने करवाया था? देखिए मैं उनकी इजाजत के बगैर या उन्हें इन्फॉर्म किए बगैर कोई काम नहीं करता। इसका तो मतलब ये हुआ कि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे सिद्दीकी साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। देखें ना, बॉस तो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, तो यकीनन आपको भी डांटते होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी देर उनको कैसे बर्दाश्त करते हैं कि रूम में। देखिए मिस माहिन, दिस इज रॉन्ग। वो हमारे बॉस हैं, उनके बारे में आप इस तरह की कोई बात करेंगे ठीक नहीं। वैसे मुझे आपको शुक्रिया कहना था। अच्छा खैर, अब आप इतना हैरान नहीं हो, मैं आपकी हैरत को दूर कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने कल आपसे बहुत बदतमीजी की और उसके बावजूद आपने बॉस को कुछ भी नहीं बताया। वैसे आपस की बात है, मुझे आप इतने सेंसिबल लगे नहीं थे। मुझे तो लगा बस अभी मैंने बदतमीजी की और आपने फौरन फोन खड़का देना है, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। देखें एक्चुअली मैं ऑफिस का माहौल नहीं खराब करना चाहता, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा से आप इस तरह का बिहेवियर नहीं रखेंगे। वादा तो नहीं करती, हाँ मगर कोशिश कर सकती हूँ। देखें कामयाब होती हूँ या नहीं। क्या हो गया खाला, इतनी चुप क्यों है आप? यूसुफ सब पता तो है तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें? ठीक है मैं मानता हूँ कि वो बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब वो अपना रिश्ता खुद बचाना चाहता है तो हम ऐसे ही खत्म कर दें। उन दोनों को करीब लाने के लिए झटका देना जरूरी था। क्या? इसका मतलब आपने ये सब असल में नहीं कहा? तुम ठीक समझे, लेकिन अभी ये बात फरा या शहजाद को नहीं बताना, ना वो फिर से मुतमईन होके बैठ जाएंगे। इस तरह कम से कम उनके दिल के जज्बात का पता करने की आसानी हो जाएगी। और मेरा अंदाजा है उन दोनों की बेचैनी अच्छा फैसला ही कराएगी। डेफिनेटली, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। बल्कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी आपके साथ, हम उन्हें इतनी टेंशन देंगे कि इंशाल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे ज़्यादा टेंशन देना ज़रूरी नहीं है। टेंशन के लिए मैं काफ़ी हूँ ना। उनके पास कम से कम कोई एक शख्स तो ऐसा होना चाहिए जिसे अपने दिल की बातें बता सके। ठीक है खाला, जैसा आप कहें। यूसुफ, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी एक बार सोच लो, इस मामले को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करो। प्लीज़ खाला, मैं इस टॉपिक पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। थोड़ी मुश्किलों से मैंने संभाला खुद को, वरना ये दिल आपकी तरह जिद पर अड़ जाएगा। तो मान लो ना दिल की बात। नहीं मान सकता ना, नहीं मान सकता। मैं जानता हूँ सबा तुम हमसे नाराज़ हो, लेकिन इतनी भी क्या नाराज़गी कि तुम फ़ोन करना ही भूल गई हो। मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी। अरे नहीं शहजाद, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर के कामों में बिजी थी, इस वजह से कॉल नहीं कर पाई। अच्छा मुझे बताओ, सब ठीक है ना? शुक्र है, तुम्हें घर वालों की खैरियत पूछने का तो ख्याल आया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात? मुझे तुमसे बात करनी थी, नूर भाभी और यूसुफ भाई के बारे में। उनके बारे में? उनके बारे में क्या बात शहजाद? प्लीज मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। बुरी खबर सुनने को ना मिले इसलिए तो फोन किया मैंने तुम्हें। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या हुआ है?
सबा मैं चाहता हूँ कि हम यूसुफ भाई और नूर भाभी को मिलाने के लिए कुछ करें। क्या मतलब शहजाद, तुम्हारे जहन में क्या है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सब मिलके बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें नूर भाभी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अली आते हैं घर तो मैं उनसे बात करती हूँ। अली भाई को बीच में क्या लाने की जरूरत है? वैसे भी हमारे घर का मामला है। ये तुम कैसे बात कर रहे हो शहजाद? अली भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जब तक तुम्हारी नूर भाभी से बात नहीं हो जाती तुम किसी से कुछ मत कहना। और वैसे भी बाद में अली भाई को बीच में डालना ही है। क्या हुआ, अब फिर से बुरा मना के बैठ गई हो? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अकेले कैसे मिलने जाऊंगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका घर कहाँ पर है। तो अकेले जाने का कौन कह रहा है तुम्हें? मैं आ रहा हूँ, बस तैयार रहो तुम। कोई मसला है? नहीं ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमाद मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं उन्हें ये गलत फहमियाँ क्यों हो गई हैं। नूर भाभी, आप जानती हैं कि यूसुफ भाई कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, और अब अगर वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई वजह तो होगी ना। तुम्हें भी लगता है कि मेरी गलती है? अम्मा, वो मुझे पूछना था कि खाने में क्या पकाऊं? अभी तो बताया था तुम्हें, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, वो शायद भूल गई होंगी। मैं चले सही है, मैं वही पका लेती हूँ। फरा, जो बात करने आई थी वो किए बगैर ही चली जाओगी? शहजाद के बारे में बात करने आई थी ना? जी हम बात की थी मैंने रात को उससे। उसने थोड़ा सा वक्त मांगा है, लेकिन लेकिन क्या अम्मा? यूसुफ मना कर रहा है। वो कह रहा है ये जज्बाती फैसला है। जी क्या? जब तुमने शहजाद से कोई वास्ता ही नहीं रखना तो उसकी इतनी फिक्र क्यों है? अम्मा, आपसे किसने कहा कि मुझे शहजाद से कोई वास्ता नहीं रखना? मेरा मतलब है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। जब से आपने मुझे ये बात बोली है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये सब कुछ ठीक नहीं है अम्मा। ठीक तो वाकई नहीं है, लेकिन बेटा हमें तुम्हारी खुशियां अजीज हैं। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम शहजाद के साथ रह के खुश होती हो या उससे अलग होके। लेकिन बेटा जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। दिल जिस पे राजी हो जरूर बता देना। रानी, रानी, जी बाजी जी, बोले खैरियत? हाँ रानी, वैसे तो मैंने मामा को कह दिया, लेकिन दानिया का ख्याल रखना, ऐसे ना वो उन्हें तंग करे। कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाए। वो तो सब ठीक है बाजी जी, लेकिन अली जी के खाने का क्या करना है? उन्होंने तो आपसे कुछ स्पेशल बनाने के लिए कहा था ना? हाँ, लेकिन मुझे आते हुए देर हो जाएगी और इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कुछ पका सकूं। फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अली साहब के आने से पहले आ जाइएगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। फिर तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है बाजी जी, बस मैं खाना बना लूंगी, आप टेंशन मत लें। लगता है आपके ना भाई आ गए।
हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह निगहबान। मैंने सिद्दीकी साहब को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है, वो आपको थोड़ी देर में ब्रीफ कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी वो बोलिए बोलिए, झिझके नहीं, बताइए क्या बात है। दरअसल बॉस मुझे कहना था कि मुझे देर तक नहीं रुकना पड़ेगा ना। बिल्कुल भी नहीं रुकना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे रिजाइन करने से ना घबरा गए होंगे, इसी वजह से तो आप मेरी घबराता मैं किसी भी चीज से नहीं। आपकी बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आप पहले बात कर चुकी थी, बस इसीलिए हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसका हरगिज ही मतलब नहीं है कि आप बाकी स्टाफ मेंबर के साथ जाके उन्हें उकसाएं, उन्हें बताएं कि आपको इस तरह की ऑफर दी गई है। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है, इसे आप ही अवेल करें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी तो आप बॉस बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरी आदत ही नहीं है बात को इधर उधर करने की। जो बात जहाँ होती है वहीं खत्म करके उठती हूँ। आपको बिल्कुल भी मुझसे कहीं तो रुक जाया करें आप, कहीं पर इतना सारा नॉन स्टॉप कैसे बोलती हैं? वही तो बॉस, नॉन स्टॉप बोलना भी तो एक आर्ट है, हर किसी के बस की कहाँ बात है। अब आप अपने आप को देख लें। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको बोलना सिखा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे कुछ ना सिखाएं, इस ऑफिस का काम को सीखें, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अपने काम पे कंसंट्रेट करें प्लीज। ऑफिस के काम की तो आप बॉस फिक्र ही ना करें, वो तो मैं यूं चलते फिरते कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें, आपने जो मुझे नई प्रेजेंटेशन दी है वो लंच से पहले टेबल पे आपके पास होगी। काम का कोई मसला नहीं है बॉस, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर लेती हूँ। मैं तो बिल्कुल चीती हूँ काम के मामले में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, ठीक है, आप जा सकती हैं। अच्छा मतलब मीटिंग खत्म? बिल्कुल खत्म हो चुकी है, प्लीज चली जाए। ओके सॉरी, मैं समझी कि मीटिंग अभी चल रही है। थैंक यू सो मच बॉस। अस्सलाम वालेकुम फाइक साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बस आपको ही कॉल करने वाला था। दैट्स राइट, मैंने आपसे एक काम कहा था, वो हो गया? पेपर्स रेडी हैं? अच्छा रेडी हो गए, दैट्स फैंटास्टिक। तो आपने नूर को भिजवा दिए? देखिए फाइक साहब, मैंने ऑलरेडी इस बारे में सोच लिया और फैसला भी कर लिया। आप भिजवा सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप बताएं, एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड? जी राइट, ओके। लेकिन जो मैंने आपसे काम कहा है वो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। डू सेंड द पेपर्स टू नूर, ओके? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जितना बुरा लग रहा है कि फरदाद कुछ खाए पिए बगैर चला गया। एक्चुअली उसे मार्केट जाना था, वरना ऐसे हो सकता है कि वो यहाँ पर आए और आपसे मिले बगैर चला जाए। हाँ लेकिन अब मैं उसे दरवाजे से जाने नहीं दूंगी, हम दोनों को लंच में साथ करना होगा। एक्चुअली भाभी लंच तो नहीं कर सकूंगी मैं आपके साथ, मैं अली को बताए बगैर आई हूँ और मुझे उनके घर आने से पहले वापस जाना होगा। एक्चुअली वो गुस्सा करेंगे कि बताए बगैर आ गई हूँ मैं। कि वो गुस्सा क्यों होंगे? आई एम श्योर उसे पता है कि तुम यहाँ पर हो, वो माइंड नहीं करेंगे। भाभी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन इस तरह पूछने से शौहर का मान बढ़ जाता है। मुझे भी उनसे पूछना अच्छा लगता है। इस मामले में यूसुफ तो बहुत अच्छे थे, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी भी उनसे कुछ पूछना पड़ा। इनफैक्ट वो तो मेरे कहे बगैर ही सब समझ आते थे। नूर भाभी, लेकिन आप दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? ये तो बात मुझे समझ नहीं आती, इतना नेगेटिव क्यों हो गया है मेरे बारे में। सबा तुम ही बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हमाद मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं उन्हें ये गलत फहमियाँ क्यों हो गई हैं। नूर भाभी, आप जानती हैं कि यूसुफ भाई कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, और
अब अगर वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई वजह तो होगी ना, और इस क्यों का आंसर तो आपको ही करना पड़ेगा। तुम्हें भी लगता है कि मेरी गलती है? ठीक है, बहन हो तुम, उनकी हक बनता है तुम्हारा। नूर भाभी, मैं यहाँ आपकी दोस्त बनकर आई हूँ। मैं ना तो यूसुफ भाई को सही कह रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं बस इतनी सी बात कर रही हूँ कि हम जानते हैं हमाद भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी भी शौहर को ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी और को अहमियत दे। इवन अली, घर में भी किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता जब वो हो, और उन्होंने मुझे साफ मना किया हुआ है कि जब वो घर आए तो बस उन्हें टाइम दो, उनके आने से पहले जितनी बातें करनी है मैं सबसे कर लूँ। ये तो मसला था तुम्हारे भाई का। एक्सपेक्ट करते थे कि वो चुप रहे और दूसरा बंदा हर चीज समझ ले। भाभी, हर शौहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके बगैर कहे हर बात समझ जाए। आप उनके मूड से भी तो समझ सकती हैं ना, जब आपकी हर छोटी से छोटी चीज का इतना ख्याल रखते हैं तो उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना आपसे। अच्छा प्लीज तुम कुछ खाओ, खेलो। थैंक यू, मजा आएगी। आप ले कुछ। मैं लेती हूँ। यूसुफ भाई नूर भाभी को तलाक के पेपर्स भिजवाने का कह रहे हैं किसी को। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने जरूर गलत सुना होगा। यूसुफ भला एकदम से अपना रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है? अरे अम्मा, मैंने अपने कानों से सुना है। आप जाके पूछे उनसे, बल्कि पूछे नहीं, रोके उनको, मना करें वो ये ना करें। अम्मा, अम्मा संभाले खुद को, क्या हो गया आपको अम्मा? यूसुफ भाई, अम्मा। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों